गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पौने दो। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग स्टडी पे। दोस्तों, आज आप लोगों का चैप्टर रहेगा अनुपात एवं समानुपात, जिससे कि बहुत सारे सवाल बनते हैं। इससे सवाल आपके कंपटीशन लेवल तक भी जाते हैं। तो आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन है, एक नंबर में एक्स और दो डॉट डॉट बिंदी रखी है। तो इसमें पहले समझ लीजिएगा, जो डॉट एक और दो, ये सिंगल डॉट वाली जो यहाँ पे बिंदी दिखाई दे रही हैं, ये अनुपात को प्रदर्शित कर रही हैं। और जो डबल एक दो और एक दो, ये बीच में दो डबल है यहाँ पे देखेगा, ये समानुपात को प्रदर्शित कर रही हैं। अब दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात, आप पहले जान लेते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। इतनी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। तो अनुपात का मतलब हमने बताया बटे और समानुपात का मतलब बराबर। देखा दोस्तों, अब यहाँ पे यही चीज़ होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हालांकि देखा जाए तो x अनुपात 3 समानुपात 2 27 अनुपात 9। तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि x का मान आपको बताना है। तो देखिएगा, जैसे कि x अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब बराबर। ऊपर 27 लिखा है और बटे में कितना आ गया 9, 9 तियाँ 27। अब x इक्वल टू 3 तियाँ 9। कितना छोटा क्वेश्चन था, तुरंत आंसर निकल के आ गया। अब यदि आप लोग ये छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल 100% कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं फंसेगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, जैसे कि इससे हटके थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप बेसिक समझ पा रहे हैं तो 100% सारी चीज़ समझ में आएंगी ना। जैसे आप एक और एक जोड़ना सीख गए कि 2 होता है, तो फिर 4 आए चाहे 6 आए, चाहे 6 आए चाहे 8 आए, सब सारे आप अंक जोड़ के बता देंगे कितना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x अनुपात 7 समानुपात 72 अनुपात 8। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब बराबर। लेकिन आप दूसरी भी इससे एक चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि ये तो हो गई छोटे क्लासों की बात, 9th 8th 7th। अब आते हैं थोड़ा हम कंपटीशन लेवल पे। कंपटीशन लेवल पे मतलब कि उसमें क्या बताया गया, जिससे बटा वटा इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को बिल्कुल भी। सीधे जो बाहर हैं, बाहर आप लोगों को दिख रही हैं 2 संख्या हैं, x और 8। ये कौन सी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर। अंदर यानी कि 7 और 72, ये दोनों अंदर हैं, दोनों के बीच में है ना। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधे दोनों को गुणे में लिख देना। बाहर की गुणा करवाएंगे और अंदर की गुणा करवाएंगे, तो 72 अनुपात 7। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बराबर में डिजिट लिखी होती है तो कट जाती हैं, तो इसलिए 8 9 72। अब x बराबर 9 7 63। समझ में आया बात दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आया ना। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है a अनुपात 5 कामा b अनुपात 7 कामा c अनुपात 8। तो a प्लस b प्लस c बटे a का मान होगा। देखने में ही भले आपको ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल लगे, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ईजी है और क्वेश्चन भी आपका ईजी है। बस हालांकि बात तो ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन का जो है तरीका पता होना चाहिए लगाने का। यदि तरीका पता है तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो, जटिल हो या फिर सरल, यदि आपको आता है तब तो आपके लिए वो सरल ही है, और नहीं आता है तब भी आपके लिए सरल हो जाएगा। कब? जब आपको उस क्वेश्चन के लगाने के तरीके पता होंगे ना। तो ये सब तभी संभव है जब आप लोग बहुत प्रयास करके हर एक चीज़ को समझेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। अन्यथा ये सभी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन फंस जाएंगे। और जब क्वेश्चन फंसते रहते हैं तो आप लोगों के पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। जैसे कि जो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है तो बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। यदि आप लोगों को बात समझ में आएगी तो पढ़ाई में भी मन लगेगा और क्वेश्चन भी तुरंत सॉल्व होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। जो a का मान दिया है वो सीधे 5 दिया है, जो b का मान दिया है वो सीधे 7 दिया, और c का मान दिया है सीधे 8 दिया है। यहाँ पे a प्लस b प्लस c दिया है ना, सबकी जगह पे मान रख देते हैं इसी जगह पे। तो a प्लस b प्लस c, a का मान दोस्तों 5 है, b का मान 7 है और c का मान 8 है, और बटे में a दिया, a का मान 5 है। सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितनी संख्या नीचे उससे भाग दे देंगे। जितना भी क्वेश्चन निकल के आएगा, जितना भी आंसर निकल के आएगा उसका, वो a प्लस b प्लस c बटे a का मान हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम?
तो 8 7 15 और 15 5 20, 20/5, 5 चक्कू a + b + c/a, इसका मान कितना दोस्तों निकल गया 4। आई ना बात समझ में। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है P/Q = 3/4, Q/R = 8/9, तो P/R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी P/R का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे P/Q लिखा है, तो पहले P लिखा तो यहाँ पे पहला वाला जो मान होगा वो P का होगा, समझ रहे हैं ना। बाद में Q लिखा है, जो बाद वाला मान होगा काहे का होगा, Q का होगा। सेम कंडीशन नीचे वही भी होगी, जो Q है वो पहले है तो यहाँ पे Q का मान 8 हुआ, और जो R है वो बाद में है तो यहाँ पर R का मान 9 हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे P लिखा है तो P का मान आप 3 रख देंगे, और यहाँ पे Q लिखा है तो Q का मान, यानी कि R पूछ रहा था R का मान 9 रख देंगे और उसका आंसर ले आएंगे। क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे गलत हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं Q और Q, दो जगह इसमें अनुपात में Q दिया है। अब आप इधर चले जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे Q का मान कितना है 4 है ना। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे यहाँ Q का मान 8 है। आपको करना ये है, जब इधर Q बराबर है तो Q के मान भी बराबर होने चाहिए ना। अगर Q बराबर है तो मान उसके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब मान बराबर करने होंगे तो ऊपर भी कोई ना कोई संख्या से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे भी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि नया अनुपात हम बनाते हैं P/Q = और Q/R = ऊपर 3/4 था, इसमें कैसे गुणा करवाएंगे, इसमें 2 से गुणा करवाएंगे और इसमें 1 से गुणा करवा देंगे। जब इसमें 2 3 6/8 हुआ और नीचे हुआ 8/9। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ Q और यहाँ का Q अनुपात बराबर हुए ना। अब अनुपात जब बराबर होंगे तो सीधे आपको सीधे मान रख देना। P/R पूछ रहा था, P कितना, नए अनुपात से लेना, पुराने से बिल्कुल भी नहीं लेना है। P का अनुपात आया है 6, यानी कि 6/R दोस्तों कितना है, R 9 है, 9 रख देंगे। अनुपात का हमने आपको भी मतलब क्या बताया था, बटे होता है तो आप काट दीजिए ना, 3 दूना 6 और 3 3, यानी P/R बराबर 2/3। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत कुछ सेकंडों में उसका आंसर आएगा। ये तो समझने की बात थी जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। यदि आप लोग समझ गए तो बस उसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट अनुपात बराबर करके सीधे आंसर आता है इसका, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर 3/1, तो x² अनुपात y² का मान बताइए। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 5x + 3y अनुपात का मतलब तो आप लोगों को रट ही गया होगा, इतनी देर से मैं यही तो बता रहा हूँ, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो फिर ये भी 5x - 3y बराबर कितना, 3/1। समीकरण तो सभी तो सॉल्व भी कर लेते होंगे, है ना। तो समीकरण सॉल्व कर लीजिए। 1 से जब ये 5x और 1 से 3 तो सेम वही रहेंगे जो पद आपके पास थे। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 बचे 15x और 3 3 9y, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब x वाले एक साइड पद करिए और y वाले एक पद एक साइड कर लीजिए। तो यानी कि 3y और ये 9 उधर माइनस का है, अंदर आगे का होगा प्लस का, बराबर 15x इधर है, ये 5x का हो जाएगा माइनस का। अच्छा, 9 और 3 दोनों ऐड कर देंगे, 9 3 कितना होता दोस्तों, 12 होता ना। तो 12y बराबर 15x - 5x, यानी कि 5x 15 में से निकल गए तो कितने बचे, 10x। अब x/y कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, x इधर था और इधर 12 था, ये y इसके बटे में आएगा और ये 10 इसके बटे में आएगा, यानी कि x का मान कितना आ रहा है 12 और y का मान कितना है 10। पूछ क्या रहा है, x² अनुपात y², ठीक है। तो x² y² को जब हम मान निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी
स्क्वायर होगा ना, दोनों का स्क्वायर होगा। थोड़ा यहाँ पे सरल कर लेते हैं। अच्छा अभी नहीं स्क्वायर करते हैं, थोड़ा सरल करने के बाद स्क्वायर करते हैं। जैसे कि 2 होते हैं, ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी कि x बटे वाई बराबर कितना आया 6/5। अब स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर में पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 और 5 का स्क्वायर 25। आई ना बात समझ में? सभी दोस्तों को समझ में आया? 100% समझ में आ रही ना बात? आप चीज़ें वो समझें, बेसिक चीज़ें ज़रूर समझें, जिससे आपके सवाल यदि क्वेश्चन नहीं आता तो बेसिक यदि आपको पता है तो क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन बेसिक आप पढ़े होंगे तब ना। अगर क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो क्वेश्चंस लगाने में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको रटा है तो फिर वही क्वेश्चन होना चाहिए तभी लग पाएगा। और बेसिक आपको पता है तो फिर क्वेश्चन चाहे जो हो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, है ना? समझ में आ रही बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है x अनुपात 9 समानुपात 7 अनुपात y हो तो एक्स वाई का मान बताओ। कुछ नहीं करना, इससे पहले हमने जो 2 नंबर सवाल अभी आपको बताया था, 2 नंबर में क्या बताया था? फर्स्ट में बताया था कि बटे में, और 2 नंबर में क्या बताया था? अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। बहुत सरल तरीका है, बस इससे आप क्वेश्चन तुरंत लगाइए, आंसर फट से आएगा तुरंत निकल के। देखते हैं, x और y दोनों बाहर हैं तो एक्स वाई की गुणा करेंगे तो एक्स वाई ही रहेगा। अच्छा, अब 7 और 9 दोनों अंदर हैं, 9 से 63, इसका ही मान पूछ रहा था एक्स वाई का, निकल के आ गया दोस्तों। समझ रहे हैं ना? एक दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास x अनुपात 12 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात y, तो x अनुपात y का मान बताइए। कुछ नहीं, बस उसी तरीके से लगने वाला है। ये भी बाहर बाहर की गुणा करवाएंगे 12y, अंदर अंदर की करवाएंगे 3x, निकालना x अनुपात y, यानी कि x को पहले और y को बाद में। तो देखते हैं, पहले बराबर में काट देते हैं, 3 चक्को 12, यानी कि x बटे वाई बराबर, इधर 4 था इधर बटे में 1, यानी कि इसका मान कितना आया? x अनुपात वाई बराबर 4 अनुपात 1। सभी दोस्तों को यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार हिस्ट्री से जुड़े रहिए और हर डेली कुछ नए क्वेश्चंस सीखें। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।